Hello students, in the last video we have derived some identities related to trigonometric function of sum and difference of two angles. तो सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज या फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था। उसमें था cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, sin x प्लस वाई और sin x माइनस वाई। आज उससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है tan x प्लस वाई। तो tan x प्लस वाई इज इक्वल टू होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। और इसमें एक कंडीशन ये होती है कि none of x y or x plus y is multiple of पाई बाई 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan x क्या होता है sin x अपान cos x। तो नीचे cos x आ रहा है और हम जानते हैं cos की वैल्यू पाई बाई 2 के मल्टीपल पे आड मल्टीपल पे क्या होती है 0, पाई बाई 2 के आड मल्टीपल। तो यहाँ आड नन ऑफ एक्स वाई आर एक्स प्लस वाई इज आड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 बिकॉज value of cos becomes 0 for the odd multiple of pi by 2। तो उससे वैल्यू क्या हो जाएगी अनडिफाइंड, साइन अपान cos। तो cos अगर 0 हो गया तो वैल्यू इनफाइनाइट या अनडिफाइंड हो जाएगी, इसलिए ये कंडीशन के लिए ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो इसको डिराइव कैसे करेंगे हम लोग जानते हैं tan x प्लस वाई can be written as sin x plus y upon cos x plus y because tan theta is equal to sin theta upon cos theta। अब sin x plus y हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था sin x cos y प्लस cos x sin y, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू कास ऑफ सेकेंड एंगल प्लस कास ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू साइन ऑफ सेकेंड एंगल। कास एक्स प्लस वाई जो सबसे पहला डेराइव किया था इसी से सब निकले थे। इसमें क्या होता था कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब इससे कास एक्स इंटू कास वाई से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कास एक्स इंटू कास वाई। तो tan x प्लस वाई क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें कास एक्स कास वाई से डिवाइड करेंगे तो कास वाई कैंसिल, साइन अपान कास क्या आ जाएगा tan x आ जाएगा। फिर इसमें डिवाइड करेंगे कास एक्स कास वाई से तो कास एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन वाई अपान कास वाई tan वाई आ जाएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस इसमें डिवाइड करेंगे साइन एक्स कास एक्स से, साइन अपान कास tan, साइन अपान कास tan मीन्स tan x इंटू tan वाई। तो ये हो गया हमारा tan x प्लस y का फार्मूला। अब इसी से tan x माइनस वाई भी डिराइव कर सकते हैं। अब tan x माइनस वाई निकालना है, जैसे हम लोग पहले करते थे रिप्लेस y फ्रॉम माइनस वाई, y के प्लेस पे माइनस वाई कर देंगे तो ये आ जाएगा tan x माइनस वाई इज इक्वल टू tan x। अब tan ऑफ माइनस वाई क्या होगा, y के प्लेस पे माइनस वाई करेंगे तो tan ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा माइनस tan y, क्योंकि हमने बताया था माइनस थीटा के फॉर्म में हो इसका मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है निगेटिव होता है। तो ये क्या हो गया माइनस tan y और कोई चेंज नहीं होता यानी tan में ही रहेगा, ये एक वीडियो में हमने बताया था। तो माइनस tan y अपान ये माइनस tan y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस tan x इंटू tan
वाई। ठीक है, तो इस तरीके से tan x प्लस वाई का फार्मूला आ गया, tan x माइनस वाई का। प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस, नीचे माइनस, माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस। इसी तरीके से हम लोग काट x प्लस वाई और काट x माइनस वाई का भी निकाल सकते हैं। अब 6 है काट x प्लस वाई। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, काट क्या होता है, कास अपन साइन, यानी साइन नहीं जीरो होना चाहिए। और साइन किस पे जीरो होता है, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे। तो देयरफॉर यहाँ कंडीशन क्या होगी, एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई शुड नॉट बी मल्टीपल ऑफ पाई। ये एंगल्स पाई के मल्टीपल नहीं होने चाहिए, क्योंकि कास अपन साइन होता है, साइन जीरो होगा तो ये इनफाइनाइट या अनडिफाइंड हो जाएगा। अब काट x प्लस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कास x प्लस वाई अपान साइन x प्लस वाई। ठीक, अब फिर वही जो फार्मूला हम लोग डिराइव किए थे लास्ट वीडियो में, उसको यहाँ अप्लाई कर देंगे। कास x प्लस वाई होगा कास x कास वाई माइनस साइन x साइन वाई अपान साइन x प्लस वाई क्या होता है, साइन x कास वाई प्लस कास x साइन वाई। अब यहाँ किससे डिवाइड करेंगे, वहाँ पे जो यहाँ क्वांटिटी होती है उससे डिवाइड करते थे, यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे। यहाँ इस प्लेस पे जो रहेगा उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन एक्स इंटू साइन वाई। वहाँ हम लोग कास एक्स कास वाई से डिवाइड किए थे, यहाँ साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कास अपान साइन कॉट और कास अपान साइन कॉट, यानी हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस ये पूरा डिवाइड होके 1 हो जाएगा। और यहाँ इससे डिवाइड करेंगे तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कास वाई अपान साइन वाई कॉट वाई हो जाएगा। और यहाँ पे साइन वाई कैंसिल हो जाएगा, कास अपान साइन क्या हो जाएगा, कॉट प्लस कॉट एक्स। तो ये आ गया हमारा कॉट एक्स प्लस वाई का फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ नीचे प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस हो जाएगा। और tan वाले में ये टर्म आगे रहता था, ये पीछे रहता था, यहाँ ये आगे है और ये पीछे है, लगभग उसी तरीके का है। और काट x माइनस वाई करना है तो y के प्लेस पे y को माइनस वाई से रिप्लेस कर देंगे। काट ऑफ माइनस वाई भी, काट ऑफ माइनस वाई क्या होगा हमारा, काट ऑफ माइनस वाई क्या होगा, माइनस काट ऑफ वाई, क्योंकि ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो कॉट एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस काट एक्स इंटू काट वाई माइनस 1 अपान, अब ये भी माइनस में आ जाएगा तो माइनस काट वाई प्लस काट एक्स। अब ऊपर और नीचे माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा काट एक्स काट वाई प्लस 1, नीचे माइनस कॉमन ले लेंगे तो काट वाई माइनस काट एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इट मीन्स दैट काट एक्स माइनस वाई का फार्मूला क्या आ गया, काट एक्स माइनस वाई क्या आ जाएगा, काट एक्स काट वाई माइनस 1 अपान काट वाई माइनस काट एक्स। तो ये हो गया काट एक्स प्लस वाई और काट एक्स माइनस वाई का। तो एक डिफरेंस यहाँ
एक चीज़ ध्यान देंगे कि जैसे tan x माइनस वाई था तो tan x माइनस tan y होता था। tan x पहले होता था, tan y बाद में होता था। लेकिन यहाँ देखो उल्टा हो गया, काट x माइनस वाई है, यहाँ काट y माइनस काट x। ये वाला पहले आ गया और ये वाला बाद में, सॉरी ये माइनस है तो ये माइनस, और ये ऊपर क्या था, ऊपर प्लस आया था। तो काट x काट y प्लस 1 अपान काट y माइनस काट x। तो ये हो गए साइन कास और tan के सम और डिफरेंस से रिलेटेड फार्मूले। अब हम लोग हाफ एंगल वाले फार्मूले पढ़ेंगे। अब इसी से हम लोग हाफ एंगल फार्मूला भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग हाफ एंगल फार्मूला पढ़ेंगे। या आइडेंटिटीज कह सकते हैं। ये सब कौन सी थी जो अभी पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। अब उसी के हेल्प से हम लोग निकालेंगे हाफ एंगल फार्मूला या आइडेंटिटीज। उसमें सबसे पहला है साइन 2x। सबसे पहला है, जैसे साइन 2x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन x प्लस x। ठीक है, 2x को x प्लस x लिख सकते हैं। तो एक एंगल x हो, जैसे साइन x प्लस y का हम लोग फार्मूला निकाले थे तो इसमें x और y दोनों इक्वल हो गए, x और x। पहला एंगल भी x और दूसरा एंगल भी x। तो साइन x प्लस y की फार्मूला क्या होता था, साइन x कास y। तो साइन x कास y, तो y भी x है, प्लस कास x साइन y, तो y की जगह भी x है। तो दोनों सेम है तो ऐड हो जाएंगे, 2 साइन x इंटू कास x। तो साइन 2x का फार्मूला आ गया 2 साइन x कास x। तो इसको हमने हाफ एंगल फार्मूला क्यों कहा, हाफ एंगल फार्मूला क्यों कहा, क्योंकि यहाँ क्या है 2x और यहाँ क्या हो गया उसका हाफ। अगर यहाँ कोई एंगल a ले लें, 2x की यहाँ a ले लें, अगर 2x इज इक्वल टू a ले लिया जाए तो x क्या हो जाएगा, a/2। यानी साइन a कैन बी रिटन एज 2 साइन a/2 कास a/2। यानी जो भी एंगल होगा उसका यहाँ हाफ होगा। 2x है तो x हो गया, 4x होगा तो 2x हो जाएगा, जो भी होगा उसका हाफ हो जाएगा, इसीलिए इसको हाफ एंगल फार्मूला कहते हैं। अब इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए हमको साइन 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है और 120 की वैल्यू हमको नहीं याद है, तो इससे हम निकाल सकते हैं 2 साइन 120 है, इसका हाफ क्या हो जाएगा 60 और कास 60। अब साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कास 60 की वैल्यू 1/2, 2 कैंसिल मीन्स आ गया √3/2। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद कोसाइन का हाफ एंगल फार्मूला। सेकेंड है कोसाइन का, सेकेंड है कोसाइन का, यानी कास 2x है तो इसको भी ऐसे निकाल सकते हैं, कास x प्लस x। तो हो जाएगा कास x प्लस y का फार्मूला होता था कास x कास y माइनस साइन x साइन y। इसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं, कास x कास y दोनों x हैं, माइनस साइन x साइन y वो भी x ही है। तो ये हो गया कास स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो एक तो ये इसका आ गया, एक फॉर्म ये आ गई, इसको हम 3 फॉर्म में कर सकते हैं। ये कास और साइन दोनों के फॉर्म में है। मान लीजिए केवल साइन के फॉर्म में करना चाहें तो हम कास स्क्वायर के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, यानी क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x।
यानी cos 2x का एक फॉर्म और आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब इसी तरीके से cos में कन्वर्ट करना चाहें तो साइन स्क्वायर के प्लेस पे 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स पुट कर दें तो हो जाएगा cos 2x इज इक्वल टू कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लेस पे 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स पुट कर सकते हैं इसी फार्मूले में। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 कास 2x। ठीक है, तो इस तरीके से हाफ एंगल फार्मूला, यहाँ भी वही चीज़ है, जो एंगल यहाँ रहेगा उसी का हाफ यहाँ पे हो जाएगा। अगर a है तो a/2 हो जाएगा, 4a है तो यहाँ 2a हो जाएगा, जो भी एंगल होगा इधर इसका हाफ हो जाएगा, और इधर से इधर जाएंगे तो डबल हो जाएगा। अब साइन और कास इन दोनों को हम tan के टर्म में भी ये दोनों फार्मूले निकाल सकते हैं। जैसे साइन 2x का हम लोगों ने निकाला था 2 साइन x कास x, साइन x 2x का हम लोगों ने निकाला था 2 साइन x इंटू कास x। अब इसको tan के टर्म में करना है तो कैसे करेंगे, अपान साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x से डिवाइड कर दें, क्योंकि साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x 1 होता है, इससे डिवाइड करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग कास स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कास स्क्वायर एक्स। तो यहाँ एक कास कैंसिल हो जाएगा, साइन अपान कास क्या हो जाएगा, tan, यानी हो जाएगा 2 tan x अपान कास स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, कास स्क्वायर अपान कास स्क्वायर 1 मीन्स tan स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो फार्मूला हो गया 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये हाफ एंगल फार्मूला साइन का आ गया tan के टर्म में। इसी तरह कास का भी tan के टर्म में हम लोग कर सकते हैं, इसी तरह कोसाइन का भी कर सकते हैं। कोसाइन का फार्मूला हम लोगों ने पहला निकाला था कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हैं, 1, तो कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 के प्लेस पे लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कास स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई कास स्क्वायर एक्स। तो कास स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो कास स्क्वायर अपान कास स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर अपान कास स्क्वायर, tan स्क्वायर कास स्क्वायर अपान कास स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये हो गया cos 2x का हाफ एंगल फार्मूला tan के टर्म में। अब बचा tan का, साइन का हो गया, cos का हो गया, अब हाफ एंगल फार्मूला बचा किसका, tan का। अब tan का भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं, tan 2x इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग tan x प्लस x। अब tan x प्लस x, तो tan x प्लस y का फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, tan x प्लस tan y, y के प्लेस पे क्या है x, 1 माइनस tan x इंटू tan y होता था, तो दोनों इक्वल हैं तो यहाँ भी x हो जाएगा। तो क्या आ गया, 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x, tan 2x। तो इस तरीके से tan का हाफ एंगल फार्मूला हो गया। ठीक है, तो इन तीनों फार्मूलों को एक साथ लिख के याद करेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। ये तीनों फार्मूले साइन 2x का tan के टर्म में हम लोग निकाले थे 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x,
cos 2x का हम लोग निकाले थे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और tan 2x का तो ये है ही है। तो ध्यान देंगे tan 2x वाले फार्मूले में यहाँ माइनस रहता है और इन दोनों में नीचे प्लस, इसमें माइनस रहेगा और इन दोनों में प्लस। और कास में इसी का जस्ट उल्टा हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस, और टैन और साइन में यहाँ दोनों सेम रहेगा। इस तरह से अगर कंपेयर करेंगे तीनों के एक साथ लेके कि किस में क्या डिफरेंस है तो नहीं भूलेगा, नहीं तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है प्लस माइनस में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल derive some more formula related to this chapter. Thanks for watching the video. If you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.